अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखो राधे, क्या है कि हमने तुमसे ज्यादा होली दिवाली मनाई है। जिंदगी का इतना तजुर्बा है हमें। अब तुम तो प्रथम को चंद महीनों से जानती हो, लेकिन हमने तो उसे बचपन से जानते हैं। उसकी हर छोटी से छोटी इच्छा को उसके कहने से पहले हम भांप लेते हैं कि प्रथम और निहारिका की दोस्ती सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता नहीं था, जन्म जन्म के प्यार में बदलने वाला था। शादी करने वाले थे, और फिर जिसकी तैयारियां तो तुमने खुद की थी ना। फिर हालातों ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस बंधन में बंधने के लिए प्रथम इतना बेताब था, वो तुमसे जुड़ गया। लेकिन क्या है राध्या कि प्यार भले ही पहली नजर में होता हो, लेकिन उसकी छाप सालों साल तक दिल में जिंदा रहती है। हमें तो लगता है कि निहारिका को देखकर प्रथम के मन में दबी हुई कसक फिर से करवट ले रही है। शायद आज भी प्रथम की जिंदगी में निहारिका बहुत मायने रखती है। म्यूजिक! निहारिका, निहारिका, क्या कर रही हो तुम? सब लोग हमें देख रहे हैं। बिहेव। क्या हो गया? वो क्या? निहारिका प्लीज इधर। निहारिका, क्या कर रही हो? ये ऑफिशियल पार्टी है। बिहेव। तो क्या हो गया? वो गैस और प्रथम, तुम भूल गए क्या? कॉलेज में हम कितना डांस किया करते थे, क्लबिंग किया करते थे, कितना मजा आता था। निहारिका, वो टाइम कुछ और था और ये सिचुएशन कुछ और है। प्लीज बिहेव करो। प्रथम, निहारिका, एक सेकेंड। आर यू ड्रंक? तुमने दारू पी रखी है? नहीं प्रथम। निहारिका, चलो यहाँ से, चलो। प्रथम, अगर निहारिका ने क्लाइंट्स के सामने कुछ कह दिया तो कहीं हमारी डील पे असर ना पड़ जाए। निहारिका प्लीज चलो। निहारिका, प्रथम। निहारिका, दादी, अब अभी क्या बोल रही है? शायद जो सच है वो ही बोल रहे हैं। अब तुम्हारे साथ प्रथम की शादी आनन फानन में हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चंद पलों में ही निहारिका को अपने दिल से निकाल फेंकेगा। असल में सच तो ये है कि अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं आती तो ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले की जगह निहारिका के गले में होता। तुम्हारी जगह निहारिका उसकी लाइफ पार्टनर होती। अब वो बेचारा तुमसे क्या कहता, इसलिए अपने मन की दबी हुई इच्छा को पूरी करने के लिए निहारिका को पार्टी में ले गया। हमें जो लगा हमने बोला। अब हो सकता है हम गलत हों, बाकी तो आज की पीढ़ी हमसे ज्यादा समझदार है। वाह शकुंतला, क्या पासा फेंका है। आज इस राध्या को समझ आएगा कि जिस रिश्ते को ये जिंदगी भर का बंधन समझ रही है वो बोझ के अलावा और कुछ नहीं।
निहारिका आराम से। प्रथम, थैंक गॉड घर में सब सो रहे, वरना अगर निहारिका को ऐसी हालत में देख लेते तो घर में एक नया तमाशा हो जाता। निहारिका आराम से चल। प्रथम, कितने क्यूट हो तुम। निहारिका चुपचाप चल, किसी ने हमें देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आराम से निहारिका, आराम से। निहारिका बैठो। प्रथम, लेटो। हाँ प्रथम, कॉलेज में हमारी लव स्टोरी के बारे में सब जानते थे। कितना प्यार करते थे ना हम एक दूसरे से। निहारिका, जो पल बीत चुके हैं उनके बारे में क्या सोचना। तुम प्लीज रेस्ट करो। प्रथम, तुम पहले कितनी बातें करते थे, इतना बोलते थे कि मुझे तुम्हें चुप करवाना पड़ता था। मैं तुम्हारे दो शब्द सुनने के लिए तरस जाती हूँ। निहारिका, टाइम स्पेंड करना तो तुम अब मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। इतना कैसे बदल गए तुम? क्यों बदल गए प्रथम? हाँ बोलो। क्योंकि निहारिका, ना अब हमारे रास्ते एक है और ना ही मंजिल है। तुम प्लीज रेस्ट कर। नहीं प्रथम, मुझे छोड़ के मत जाओ। ये अधूरी बात है, फिर निहारिका। दर्द देती है। प्लीज मुझे अकेले निहारिका। छोड़ के मत जाओ प्रथम, प्लीज। निहारिका क्या कर रही हो? प्रथम प्लीज मत जाओ ना। निहारिका प्लीज। प्रथम निहारिका। क्यों? अच्छा ठीक है निहारिका, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन तुम मेरी बात मानोगी ना? हाँ लेट जाओ प्लीज, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा मैं। हो जाओ ऊपर, हो जाओ, लेट जाओ। निहारिका आंखें बंद करो। निहारिका प्लीज, मैं यहीं हूँ। ये सब क्या हो रहा है प्रथम? माँ एक मिनट जरा। माँ वो पार्टी से वापस आने में ना थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। पार्टी में निहारिका भी गई थी? निहारिका भी गई थी, मतलब शायद बिजनेस पार्टी होने की वजह से प्रथम निहारिका को भी लेके गया होगा। नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये निहारिका कैसी हालत में है? वो माँ एक्चुअली पार्टी में ना निहारिका की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, that's it। लेकिन उसकी हालत तो कुछ और ही बता रही है प्रथम। बेटा, हमें तुमसे ना कुछ बात करनी है। देखो, हम तुम्हारी माँ हैं, सिर्फ तुम्हारा अतीत ही नहीं, तुम्हारे दिल को भी जानते हैं। एक समय था जब निहारिका तुम्हारे लिए सब कुछ थी, लेकिन आज की हकीकत ये है, तुमने अपने इन्हीं हाथों से राध्या को मंगलसूत्र पहनाया है, उसकी मांग में सिंदूर भरा है और उसको अपनी पत्नी बनाया है। ये बात अब बदल नहीं सकती। पर माँ ये शादी, जानते हैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई, ये भी जानते हैं कि तुम राध्या से प्यार नहीं करते क्योंकि वो तुम्हारी पसंद नहीं है। मजबूरी का ही सही, लेकिन रिश्ता तो है ना प्रथम। तुम्हारी जिम्मेदारी अब सिर्फ राध्या है। बेटा, जो शादी का बंधन होता है ना, सबसे अलग बंधन होता है। यही एक रिश्ता है जो दो इंसानों को तन मन धन हर चीज में एक बनाता है। बाकी रिश्ते दिखावे के हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, जो बाकी हर रिश्ते, हर अतीत, हर कसम से ऊपर होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पति पत्नी के रिश्ते तो भगवान जोड़ते हैं। पर माँ
मेरा रिश्ता तो जबरदस्ती जोड़ा गया था ना। सही कह रहे हो तुम, रिश्ता जबरदस्ती जुड़ा जरूर है, लेकिन तुम भी तो निहारिका के प्यार में पागल होकर घर से भाग गए थे ना। अगर भगवान की मर्जी होती तो उस वक्त तुम्हारी शादी निहारिका के साथ हो जाती, पर नहीं हुई ना। हम इंसान सिर्फ एक जरिया है, बाकी हर रिश्ता सिर्फ भगवान की मर्जी से ही जुड़ता है। ये बात तुम कभी मत भूलना। माँ, बहुत रात हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। रुको प्रथम, देखो एक शादी में प्यार पहले से हो या ना हो, लेकिन जिम्मेदारी तो पहले दिन से ही होती है। निहारिका के अचानक ऐसे यूं आ जाने से तुम ये मत भूलना कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राध्या है। ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारी पत्नी के दिल को ठेस पहुंचे। तो प्यार का तो पता नहीं, लेकिन इतने समय में तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि राध्या का मन बहुत साफ है। प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे वो दुखी हो। हे भोलेनाथ, आपके इशारे को समझते हुए हम राध्या को प्रथम की जिंदगी में तो लेकर आ गए, उन दोनों को एक भी कर दिया, लेकिन अब इनके रिश्ते की डोर को मजबूत करना आपका कर्तव्य है। हमें तो लगता है कि निहारिका को देखकर प्रथम के मन में दबी हुई कसक फिर से करवट ले रही है। शायद आज भी प्रथम की जिंदगी में निहारिका बहुत मायने रखती है। असल में सच तो ये है कि अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं आती तो ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले की जगह निहारिका के गले में होता। राध्या, तुम सो गई क्या? राध्या, राध्या, मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं? शोर से कहीं राध्या जाग ना जाए। एक काम करता हूँ, इन्हीं कपड़ों में सो जाता हूँ। सिंदूर की डिब्बी खाली कैसे है? हमारा मंगलसूत्र कहाँ गया? कहा था ना हमने, अगर तुम बीच में नहीं आती तो ये मंगलसूत्र निहारिका के गले में होता और निहारिका ही प्रथम की लाइफ पार्टनर होती। देखो, आखिरकार ये सच हो ही गया।
ये सिर्फ हमारा सपना था। लगता है दादी की बातों का हमारे दिलो दिमाग पे कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। प्रथम सर, सॉरी, वो कल रात को हम जल्दी सो गए थे, इस वजह से आपको ऐसे ही पार्टी के कपड़ों में सोना पड़ा। इट्स ओके राधिया। प्रथम सर, ये बाली किसकी है? प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ प्रथम, प्लीज। वो इयरिंग। ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारी पत्नी के दिल को ठेस पहुंचे। अगर राधिया को बताया कि निहारिका का है तो कहीं राधिया अपसेट ना हो जाए। वो राधिया, इयरिंग होगा किसी का। वो कल पार्टी थी ना, और पार्टी में लोगों से फॉर्मेलिटी के लिए गले वले मिलना पड़ता है, तो हो सकता है किसी का इयरिंग अटक गया हो। एनीवेज ये सब छोड़ो, मेरी ना एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, तो मुझे जल्दी ना ऑफिस निकलना होगा, और मैं नाश्ता भी उधर ही करूँगा। और राधिया, निहारिका को ना जूस दे देना। कल रात पार्टी में उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। ठीक है। प्रथम सर को अपने कल के किए का जरा सा भी पछतावा नहीं है। इनसे बात करे भी या नहीं? ये इतना सर क्यों दर्द हो रहा है? कल रात को मैंने गुस्से में शराब पी ली थी, तभी प्रथम मुझे घर लेके आया था। पक्का प्रथम को पता चल गया होगा कि मैंने शराब पी है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। इतना अच्छा मौका था उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन शराब पी के मैंने वो भी खराब कर दिया। निहारिका मैम, आप सुबह सुबह किस बात पे इतना गुस्सा कर रही हैं? वो सर दर्द की वजह से ना बहुत इरिटेशन हो रही है मुझे। हाँ, वो प्रथम सर ने बताया था हमें कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। लगता है प्रथम ने शराब वाली बात किसी को नहीं बताई। थैंक गॉड बच गई मैं। प्रथम, जल्दी से जूते पहन के निकल, नहीं तो लेट हो जाएगा। सॉक्स कहाँ है? अरे सॉक्स तो मिल ही नहीं रहे। वैसे जब भी मैं नहाकर निकलता हूँ उससे पहले ही राधिया पूरी अलमारी सेट कर देती है, लेकिन आज उसने कुछ भी नहीं किया। अब मैं सॉक्स कहाँ ढूंढूं? अब ये कहाँ रख दिए मैंने सॉक्स? सॉक्स मिल गए। ये दोनों तो अलग अलग कलर के हैं, अब क्या करूं? हाँ, ये हम आपके लिए जूस लेकर आए थे। अरे मेरी दूसरी इयररिंग कहाँ गई? मतलब वो इयररिंग निहारिका मैम की थी, फिर प्रथम सर ने हमसे झूठ क्यों बोला? अरे मेरी फेवरेट इयररिंग थी, पता नहीं कहाँ चली गई यार। निहारिका मैम, शायद हमें पता है आपकी इयररिंग कहाँ है। रियली राधिया, कहाँ है मेरी इयररिंग? बहुत स्पेशल है वो मेरे लिए, बताओ ना कहाँ है। आप जूस पीजिए, हम लेकर आते हैं। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी जूते के अंदर ही पहननी है, पहन लेता हूँ। आज इस कमरे में इतनी शांति क्यों लग रही है? वैसे तो हर सुबह राध्या या तो खाना लेकर मेरे पीछे पीछे घूमती है या तो कपड़े समेटने के लिए मुझे सुनाती रहती है, लेकिन आज उसने मुझसे जरा बात नहीं करी। कहीं राध्या की तबीयत खराब तो नहीं हो सकता? प्रथम क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी रेडी हो, मीटिंग के लिए तो लेट हो जाएगा। जी मिश्रा जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, रास्ते में ही हूं मैं। ये है ना आपका इयररिंग? हाँ राध्या, यही है। थैंक यू राध्या, थैंक यू सो मच। वैसे राध्या, तुम्हारे पास ये इयररिंग कैसे आया? कहाँ मिला? प्रथम सर के कोट पे अटका हुआ था। हाँ, वो कल पार्टी में डांस वगैरह। वैसे प्रथम को तो पता है कि ये मेरी इयररिंग है, उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? वो राध्या, आप इयररिंग होगा किसी का? प्रथम सर ने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? झुमका गिरा रे प्रथम के प्यार में, झुमका गिरा रे प्रथम के प्यार में, झुमका गिरा रे प्रथम के प्यार में। प्रथम कल रात नशे की हालत में मैंने क्या कहा, क्या हुआ, क्या किया, कुछ याद नहीं, लेकिन ये जरूर याद है कि नशे की हालत में प्रथम के करीब जाने का अच्छे से फायदा उठाया मैंने। प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ प्रथम, प्लीज 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 प्रथम, प्रथम प्लीज। अरे वाह, हमें तो लग रहा था कल जीत की तरफ हमने ही कदम बढ़ाया है, लेकिन लगता है तुमने भी बाजी मार ली है इस झुमके की बदौलत। प्रथम प्लीज। अरे हमने भी कल उस राध्या को इतना सुनाया कि वो चाह करके भी उन बातों को भूल नहीं पाएगी। बस अब इस गलत फहमी की चिंगारी को वो हवा देनी है जिससे प्रथम और राध्या का रिश्ता जलकर खाक हो जाए। दादी, ये आप क्या कर रही हैं? कमरे की हालत नहीं देख रही हो एकता? एक भी फाइल, एक भी सामान अपनी जगह पे नहीं है, सब बिखरा पड़ा है। ये प्रथम भी ना हर एक चीज फैलाकर रख देता है। बिखरा हुआ सामान तरक्की और बरकत में रुकावट होता है, इसलिए हम ही संभाल देते हैं। अरे नहीं दादी, आप छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगी। बेटा तुम क्या क्या करोगी? तुम्हारे ऊपर वैसे ही इतनी जिम्मेदारियां हैं, खाना बनाना, बुलबुल को संभालना, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, है ना? तुम एक काम करो, राधिया को भेज दो, वो संभालेगी ना। ठीक है दादी, मैं इसको भेजती हूँ।
आज रात के डिनर पार्टी का इनवाइट है जिसमें प्रथम और उसके लाइफ पार्टनर यानी तुम्हें बुलाया गया है। प्रथम ने लाइफ पार्टनर के नाम पे तुम्हारी जगह निहारिका का नाम लिखा है। शायद आज भी प्रथम की जिंदगी में निहारिका बहुत मायने रखती है। प्रथम और हमारी शादी जिन हालातों में हुई थी, हमें एक दूसरे को समझने में समय लगेगा, लेकिन ये शादी प्रथम सर की मर्जी से तो हुई थी ना। मैं ना आपसे जरूरी बात करनी है। हमें आपसे ये जानना था कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। जो जैसा चल रहा है ना चलने दो। ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है। ये सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। उन्होंने पूरे समाज के सामने हमारी मांग में सिंदूर भर के हमें अपना जीवन संगिनी बनाया था, हमें अपना लाइफ पार्टनर बनाया था। फिर वो निहारिका मैम को पार्टी में लेकर क्यों गए। निहारिका को देखकर प्रथम के मन में दबी हुई कसक फिर से करवट ले रही है। क्या अभी भी उनके मन में निहारिका मैम ही है। शायद तभी उन्होंने हमारी ऐसी तस्वीर बनवाई। शायद उन्हें निहारिका मैम जैसी जीवन संगिनी चाहिए थी और उनके पल्ले हम बन गए। राध्या, ध्यान कहाँ है राध्या? तुम्हें जलने की बू तक नहीं आई? अभी आग लग जाती। सॉरी 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 भाभी। क्या सॉरी भाभी? एक काम करो, ये सारे कपड़े ना धोबी को दे आओ और इसको हटा दो प्लीज। और हाँ, दादी ने तुम्हें स्टडी रूम साफ करने के लिए कहा है। हे भगवान, ये प्रथम सर भी ना सब कुछ ऐसे फैला के रखते हैं। पता नहीं इतने फैले सामान में उन्हें कुछ भी कैसे मिलता है। ये कैसा बॉक्स है? ये सब क्या है? ये सब निहारिका मैम के दिए हुए तोहफे प्रथम सर की दराज में क्यों रखे हैं? कोई तो वजह होगी। कहीं उसका अतीत तो नहीं? पहले दादी की वो कही बातें और अब प्रथम सर के पास ये सारा सामान। इसका ये मतलब है कि आज भी प्रथम सर अपने अतीत को भूल नहीं पाए। या दादी की कही बातें सही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
जलती हुई चिंगारी में ये घी का काम करेगा। राध्या के सपने, उसकी उम्मीदें जलकर राख हो जाएंगी। चलो, अपना काम हो गया, अब निकलो यहां से, इससे पहले कि कोई देख ले। राध्या, राध्या, वो राध्या, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? नहीं माँ, हम रो नहीं रहे, वो बस आँख में कुछ चला गया था। वैसे माँ, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, हम तो बस ये पूछने आए थे कि कल पार्टी में सब कैसा रहा, तुम दोनों ने एंजॉय किया या नहीं। हमें तो ना कल रात को पता चला कि निहारिका भी गई थी पार्टी में। उसकी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? प्रथम ने तुम्हारा ख्याल तो रखा ना? इसका मतलब माँ नहीं जानती थी कि हम पार्टी में नहीं गए थे। अरे राध्या, कहाँ खो गई? अरे तुम लोगों ने कल कोई फोटोज वोटोज खींची या नहीं? माँ, वो हम पार्टी में गए ही नहीं थे। दरअसल वो आधे रास्ते में हमारी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो हम आधे रास्ते से ही वापस आ गए थे। क्या? तो हमें क्यों नहीं बताया? अब कैसी है तबीयत? माँ, आप परेशान मत होइए, अब हम पहले से बेहतर हैं। पर जब कल प्रथम की माँ जी से बात हुई तो उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने तो कहा कि हम लोग पहुंच गए हैं पार्टी में। हाँ माँ, वो हम बस पार्टी में पहुंचने वाले थे तभी दादी का फोन आया था, लेकिन उसके बाद हम वहीं पे उतर गए थे। अच्छा, फिर हमसे नजरें क्यों चुरा रही है? सच सच बताओ, सिर्फ यही बात है या कुछ और हुआ था? माँ, सच में और कोई बात नहीं है। तो ठीक है, वरना एक पल के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर ना हम तो घबरा ही गए थे कि कहीं प्रथम ने तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया। नहीं माँ, आप ऐसा मत सोचिए। सॉरी माँ, हमने सिर्फ इसलिए झूठ बोला ताकि आप हमें लेकर परेशान ना हो। राध्या बेटा, तुम हमें माँ कहती हो ना, इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, एक माँ को अपने बच्चे की तकलीफ का एहसास उसके बताने से पहले ही हो जाता है। बेटा, हम ये तो नहीं कहेंगे कि तुम हमें अपनी सारी बातें बताओ, लेकिन हाँ, कभी किसी उलझन को सुलझाने में हमारी जरूरत पड़े ना, तो हिचकिचाना नहीं। ये क्या है? कहीं गलती से प्रथम सर और निहारिका मैम वाली तस्वीर तो नहीं रह गई? ये शायद प्रथम के काम की फोटो है, संभाल के रख देना। जी। माँ को कुछ भी बताने से पहले हमें प्रथम सर से बात करनी होगी। पर प्रथम सर तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम उनसे बात करें भी या नहीं? ये क्या? मैं जैसे सुबह कमरा छोड़कर गया था वैसे ही अभी भी। ये राधे को हुआ क्या है? ये पानी। एक सेकंड राधे। जी। राध्या, तुम सुबह से शांत हो, बदली बदली सी लग रही हो। तुम्हें कुछ हुआ है क्या?
प्रथम सर, हम तो जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हैं, पर शायद आप बदल गए हैं। राध्या, अब तो ना मुझे तुम्हारी बातें भी अजीब लग रही हैं। अरे मैं क्या पूछूं और तुम क्या जवाब दे रही हो? और एक बार कमरे को देखो, क्या हालत बना रखी है। अरे जैसे मैं कपड़े सुबह रख के गया था वैसे के वैसे पड़े हैं। अलमारी भी सेट नहीं की तुमने। राध्या, हो क्या रहा है? क्योंकि आपको सब कुछ ऐसा ही पसंद है ना प्रथम सर, बिखरा हुआ। और आप ही तो चाहते हैं कि हम आपके कमरे में किसी चीज को हाथ ना लगाएं, तो हमने नहीं लगाया। आपको तो खुश होना चाहिए। राध्या, जब मैं पहले मना करता था तब तुम भाग भाग कर पूरा कमरा साफ कर देती थी, और आज तुम मेरी बात मानने लग गई। राध्या, हुआ क्या है? किसी बात पर अपसेट हो, मुझसे नाराज हो? तुम्हें कुछ कहना है राध्या? हमें कुछ नहीं कहना है। क्या आपको कुछ कहना है? आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? हर बात का उल्टा जवाब। किस बात का एटीट्यूड झाड़ रही है ये? कुछ नहीं कहना मुझे। छूना भी मत राध्या। जो जैसा पड़ा वैसा रहने दो, मुझे ऐसे ही पसंद है। प्रथम, हाँ निहारिका, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हम जाके खाने की तैयारी कर लेते हैं। कौन निहारिका, क्या कहना था तुम्हें? प्रथम, संभाल के। निहारिका मैम, आप टेंशन मत लीजिए, हमने प्रथम सर को संभाल लिया है। अगर ये ठुलक बीच में ना आती ना, तो आज प्रथम मेरी बाहों में होता। प्रथम, अगर तुम राध्या की बाहों से फ्री हो जाओ, अगर तुम फ्री हो जाओ तो गार्डन में आ जाना। मुझे एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। प्रथम मेरा होगा, प्रथम मेरा नहीं होगा। प्रथम मेरा होगा, प्रथम मेरा नहीं होगा। प्रथम मेरा होगा। प्रथम मेरा नहीं होगा। प्रथम मेरा होगा। प्रथम मेरा नहीं होगा। निहारिका, हाय प्रथम। निहारिका, तुमने मुझे बुलाया था, क्या काम है तुम्हें? वो एक्चुअली कल के लिए आई एम रियली सॉरी। कल पता नहीं किसने मुझे शराब पिला दी, शायद ड्रिंक्स में ही कोई गड़बड़ी थी। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके प्रथम। तुम तो जानते हो ना, मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाती। पिछली बार भी हमारी शादी से पहले मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिला दी थी, तब भी तुम्हें कितना परेशान होना पड़ा था। आई एम सॉरी प्रथम, आई एम रियली सॉरी। हमारी शादी के बाद ना मैं डिप्रेशन में चली गई थी, और कभी कभी मुझे पीने का मन। निहारिका, प्लीज, ये पुरानी बातों के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। उन बातों को भूल जाओ और प्लीज अपने आज पे फोकस करो, यानी इस डील पर। और अगर फिर भी तुम्हें कल की बात करनी है या फिर हमारे पास के बारे में बात करनी है, तो एक बात याद रखना, मेरे लिए रात गई बात गई। और वैसे भी निहारिका, तुम तो बहुत प्रोफेशनल बनती हो, बिजनेस की अच्छी समझ है तुम्हें, है ना? और जब तुम आई थी तुमने ये भी कहा था कि तुम इधर सिर्फ बिजनेस का रिलेशन बनाने आई। सो प्लीज आगे से मुझे तभी बुलाना
अगर बिजनेस के रिलेटेड कोई बात हो तो। प्रथम, मुझे डील के रिलेटेड ही बात करनी थी। बोलो। वो एक्चुअली क्लाइंट का फोन आया था कि उन्हें कुछ मॉडल्स की फोटोग्राफ चाहिए हमारी मिठाई खाते हुए, लाइक एक कपल की फोटो जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मिठाई खिला रहा है, उस टाइप की। डोंट वरी निहारिका, मैं मॉडल्स अरेंज करवाता हूँ। हाँ। एनीथिंग एल्स? नहीं। ये प्रथम तो काम के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा। ऐसे मैं कैसे उसको अपना बनाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं हो सकता है। भले ही इस तस्वीर में हमारा शरीर नहीं है, पर प्रथम सर की जिंदगी में हम ही हैं। हम उनकी पत्नी हैं। हे भोलेनाथ, अपने आशीर्वाद से हमारा रिश्ता हमेशा बनाए रखिएगा। स्लिम होने का शौक है पर मेहनत नहीं करनी, फोटो एडिट करवानी। प्रथम, ये कल रात पार्टी में मैं कुछ लोगों से मिली थी, उनके विजिटिंग कार्ड्स हैं, रख लो संभाल के, हमें बिजनेस में काम आ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स। एंड बाय द वे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।